सो हाई एवरी वन, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल प्रिपेयर फॉर योर स्टडी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये बिगनर्स के लिए भी वीडियो है और जो करंट अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन उनके लिए भी वीडियो है। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो दिसंबर आने वाला है उसकी कैसी आप प्लानिंग करने वाले हैं, कैसे आपको टाइम शेड्यूल करना है। मेरे पास में क्वेरी आई थी, मैडम हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट के सोर्सेस नहीं पता चल पा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के सोर्सेज भी बताए हैं और कैसे आपको करना है वो भी बताए हैं। अगर वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे मैं बता दूंगी, बट ये डेडिकेटेड है आपके टाइम मैनेजमेंट को लेके वीडियो, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट अगर मैं कहीं पर डिस्कस करती हूँ तो उसके साथ में मैं सोर्सेज बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको सामने दिख रहा है एक ब्लॉक, उस ब्लॉक में आपका दिसंबर का कैलेंडर है। आपका दिसंबर का कैलेंडर अभी 2 दिन बाद, टुडे इज 29, 30 और 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 ऑफ दिसंबर यहाँ से चालू हो रहा है आपका। आप इंटर कर रहे हैं, जो भी आपको रेड कलर के सर्कल दिख रहे हैं वो आपके संडेज है। तो संडेज कितने पढ़ने वाले हैं? 5 संडेज पढ़ने वाले हैं। और आपका 25 जो दिख रहा है ब्लैक से वो आपका क्रिसमस है। तो टोटल आपको 6 यहाँ पे हॉलीडे दिख रहे हैं मोटे मोटे। अगर आप हॉलीडे को बिलीव करते हैं तो लीजिए, बम्पर लीजिए, बम्पर है आपके पास में। और नहीं करते तो आपके पास में 31 दिन है। अब ये इस 31 दिन को इस कैलेंडर को अपने माइंड में फिक्स करते हुए अब बात कर लेते हैं हमारे टाइम टेबल की। तो सबसे पहले माइंड को फिक्स करिए, माइंड को ऐसा ट्रेन करिए कि आपको कितनी बजे उठना है? 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ के मुझे मेरी प्रार्थना करना है, मुझे मेरी प्रेयर करना है, मुझे मेरा मेडिटेशन करना है। तो ये वाला मेडिटेशन या प्रार्थना और जो भी है हम कहाँ से करेंगे? कैलकुलेशन से करेंगे। तो मेरी प्रार्थना में क्या होने वाला है? कैलकुलेशन होने वाला है। तो मेरी प्रार्थना में कैलकुलेशन जो है, अगर आप किसी टॉपिक को लेके वीक है तो वो वाला टॉपिक उठा लीजिए। डैट मीन्स कैलकुलेटिव टॉपिक है ना, ये वाला नहीं कि आपने स्पीड ऑफ टाइम उठा लिया है, टाइम ऑफ स्पीड ऑफ बोर्ड नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, नो रॉन्ग नंबर सीरीज, इससे आप उठाइएगा और अपने माइंड को ट्रेन करिएगा, अपने माइंड को चलाइएगा कि इतनी बजे मेरा ये सेगमेंट होना चाहिए। तो 5 से 6 बजे तक का कैलकुलेशन का है। आप किसी बुक से ले सकते हैं, आपके पास में जो भी मैथ्स की बुक होगी, देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, आपके पास में जो भी मैथ्स की बुक होगी उसमें से कैलकुलेशन उठाना। टॉपिक कौन सा? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये कैलकुलेशन में आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप उनसे नहीं करना चाहते, उनको अगर बाद में लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक मैथ ऐप करके एप्लीकेशन लिखी है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना है, फास्ट सीखना है, टाइमर के साथ करना है, तो इस पर आइएगा, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए, आपको क्लियर होंगे। इसके बाद में भाई 5 से 6 बजे की मेरी प्रेयर के बाद में मेरा टाइम होता है योगा वॉक का। मेरी वॉकिंग की टाइम है तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप उसको कैसे सेग्रेट करने वाले हैं, कैसे उसको मैनेज करने वाले इस टाइम को, तो वो आप अपने हिसाब से राइट डाउन करिएगा। फिर उसके बाद में 7 से 9 का मेरा मैथ्स का टॉपिक रहेगा। जैसे कोई सा मैथ्स, जैसे मान लो मैंने रेशो प्रोपोर्शन उठाया तो उस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगी। अब मैं यहाँ पे बुक मेरी हमेशा 2 ही रही है, एक तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है और उसके बाद में RS अग्रवाल की क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, और उसके बाद में मेरे पास में टेस्ट बुक है, ठीक है। टेस्ट एप्लीकेशन आता है ना, उसकी टेस्ट की बुक है, ठीक है। तो ये 2 बुक हैं, इन 2 को रेफर करती है। और DI की जो बुक है मेरे पास अड्डा की है, आपने क्लियरली सुन लिया है, यही मेरे मैथ्स की बुक्स हैं। और उसके बाद में जो सोर्सेस यूज़ करती हूँ, तो सोर्सेस मेरा अनअकैडमी पर आशीष अरोरा सर का है, उनकी बैचेस को ही मैं फॉलो करती हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये सेगमेंट जो है मेरा मैथ्स के टॉपिक का रहेगा और उसके बाद का मेरा DI का टॉपिक रहेगा। तो ये जो है आपका मॉर्निंग का बिल्कुल स्कूल वाले बच्चों जैसा है। 5 बजे उठना है, आपको जो भी आपकी प्रेयर करना है वो कर लेना है, 7 बजे स्कूल जाना है, इतने टॉपिक्स आपको कवर करना है, 12 बजे फिर से घर आ जाना है। घर आने के बाद में आपको क्या करना है? अपना लंच करना है, और लंच के बाद में आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी कोचिंग जो स्टार्ट होती है, ये मैं एक स्टोरी से, पोएम के जिससे बता रही हूँ कि आपका कैसा होता था पहले टाइमिंग, उस तरीके से। तो 1 से 3 बजे की आपकी कोचिंग है। मान लो कोचिंग में आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर टू डू लिस्ट, एज पर योर डे प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से होने वाली है। उसके बाद में आपका जो भी ब्रेक टाइम लेना है, आपको नेप लेना है, तो आप वो ले लीजिए, ठीक है, छोटी सी। इसके बाद में मेरा जो शेड्यूल है मैंने यहाँ लिख दिया है, 5 से 7 तक का मेरा कोचिंग का टाइम रहता है, मेरा होम ट्यूशन रहता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अगर उसमें मुझे टाइम मिलता है, यहाँ पर अगर है इन केस मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं करंट अफेयर को रीड करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। उसके बाद में जो मेरे नाइट के, इवनिंग के टाइम है आफ्टर माय कोचिंग क्लासेस, तो उसके बाद में रीजनिंग ले लूँगी, रीजनिंग के टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। और डिनर होने के बाद में हाउस होल्ड करने के बाद में थोड़ा सा काम भी रहते हैं भी, तो उसके बाद में 12 से 1 बजे तक का अपना टाइम रखूँ, ठीक है। ये डे वालों के लिए इतने बजे
तक का टाइम रखो। थोड़ा सा फ्लक्चुएट होना पड़ेगा क्योंकि मेरा यहाँ पर जो है टाइम थोड़ा बाउंड है, तो यहाँ पर मुझे वो टाइम को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से 12 से 1 या 1:30, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है, अपनी टू डू लिस्ट भी डालनी है और अपने थोड़े से शॉर्ट वीडियोज़ को भी मैनेज करना है, फिर एडिटिंग भी करना है। तो वो थोड़ा सा जो भी मेरी पिक्चर है वो सारी मैं रात को यहाँ पर निपटा के करूँगी। तो ये है आपका दिसंबर का शेड्यूल। साथ में मैंने कैलेंडर भी बता दिया आपको कि क्या कैलेंडर होने वाला है, क्या आपके हॉलीडेज़ होने वाली है। तो उसके साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया है। मैंने यहाँ पर मैथ्स के सोर्सेज को रिकमेंड करा है। इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ, इंग्लिश के लिए निमिषा मैम इज़ परफेक्ट, परफेक्शन बैच इज़ परफेक्ट, एडिटोरियल बैच ऑफ निमिषा मैम इन मॉर्निंग 7 AM डेली, परफेक्ट। ये करना है। इसके बाद में अगर आपकी वॉकेब क्लियर नहीं है तो आप ले लो वॉकेब प्रोडिजी। अगर ये भी नहीं लेना है तो यूट्यूब पे ही आ जाओ भाई, यूट्यूब से ही आप इनकी जो भी वॉकेब की है क्लासेस उसको देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो निमिषा मैम का जितना भी आपका है, ठीक है, उनको ही मैं फॉलो करती हूँ। अब इनका आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप पर इनकी प्री प्लस मेंस की आपको चेकलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। और एडिटोरियल की आपकी जो है क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। तो भाई ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पर्सन को फॉलो करो। मैं तो कब से इनको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको यही करना है। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर, ठीक है, अंकुश लांबा सर को फॉलो करो। तो इनका जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा इनके टेलीग्राम ग्रुप पर, अंकुश लांबा करके ही है, रीजनिंग बाय अंकुश लांबा करके। और अगर आप अनअकैडमी पर जाते हो तो इनकी जो है फ्री क्लासेस, इनकी जो है फ्री क्लासेस में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फ्री क्लासेस है ना, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारा सेगमेंट है आपके पास में। आपका अब यहाँ पर पर्पस बनता है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है। ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, इससे कम ज़्यादा और ब्रेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट को अपने हिसाब से शफल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा और चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू।